एजुकेशन और तरबियत आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो बच्चों को एजुकेट करना है। हाउ टू रेज चाइल्ड हैज बिकम द फर्स्ट टास्क टुडे। अगर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वह है बच्चों को ट्रेन करना। अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज आज के ज़माने में, आज की तारीख में, तो वह है बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देना। बहुत सारी माएँ परेशान हैं, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं आज की तारीख में। अगर अब से कुछ दिन पहले के पेरेंट्स को देखा जाए, 70, 80, 90 साल तक पहले के पेरेंट्स जो है जिया करते थे, लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं 40 से 50 साल में ही मर जा रहे हैं। पता है क्यों मर जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे आजकल के ऐसे हैं जो पेरेंट्स के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेरेंट्स की बातों को नहीं मानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते। तो आपकी टेंशन की वजह से पेरेंट्स जो है, तरह तरह की पेरेंट्स को बीमारी लग जाती है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, डायबिटीज आ जाती है और भी बहुत इस तरह की जो बीमारी है जो पेरेंट्स को जो है जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी टेंशन की वजह से, आपकी नाकामयाबी की वजह से। जो भी यंग स्टूडेंट है उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 16 ईयर के बाद और 22 यानी नियर अबाउट 23, जो ये 6-7 साल होते हैं, ये असल जिंदगी होती है। यानी इस 6-7 साल में आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक रॉन्ग और एक राइट। अगर आप रॉन्ग रास्ते पे जाते हैं तो ये रॉन्ग रास्ता ऐसा होता है, यानी स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत इंजॉय करते हुए इसमें जो है अपनी जिंदगी को काट देंगे। लेकिन ये जो रॉन्ग रास्ता होता है ना, ये बहुत शॉर्ट रास्ता होता है, थोड़ी दूर चलकर ये रास्ता जो है आपका खत्म हो जाता है। और जो राइट रास्ता होता है ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में। इसमें जो है बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियों को जो है आपको फेस करना पड़ेगा। इसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसमें आपको रात दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सक्सेसफुल बनने के लिए अगर आपको 12 बजे से पहले की नींद की कुर्बानी देनी पड़े तो दीजिए। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना पड़े, सुबह की नींद की कुर्बानी देनी पड़े तो दीजिए। और मेहनत करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए अगर आपको दोपहर की नींद की कुर्बानी देनी पड़े तो दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सब कुर्बानी देंगे तभी जो है आपके आने वाले जो 60 साल होंगे वो सक्सेसफुल बन जाएंगे। इन 7 साल में डिपेंड करता है आप बिगड़ना चाहते हैं या आगे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। जो इंसान अच्छी तरीके से जीना चाहता है उसके ड्रीम्स भी बड़े होते हैं, उसके सपने भी बड़े होते हैं। और जो इंसान अपनी जिंदगी में बिगड़ना चाहता है वो इन 7 साल को बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से हम लोग जो सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है वो अगर सपना देखता है, उसका सपना जो है सिर्फ इतना होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि मेरे पास एक गाड़ी हो, एक अच्छा बंगला हो और एक अच्छी सुंदर सी लड़की से शादी हो जाए। यहाँ तक हम लोग सपना देखते हैं। यानी बंदा जो सोच रहा है सिर्फ सेल्फिश के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। अगर आप एक अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं, आप स्टिंजी नहीं हो, आप माइजर नहीं हो, आप अगर जेनरस हो, आप अगर जेनरस बनना चाहते हैं तो आपको जो है अपनी सोच को, अपनी चीज को डेवलप करना पड़ेगा। और सोच आपकी कैसी होनी चाहिए? आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी यतीम बच्चे हैं, जितनी अल्लाह ने मुझे हैसियत दी है, जितनी मेरी हैसियत है, उसके मुताबिक मैं उनको हेल्प करूंगा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं उन्हें बुक खरीद के दूंगा। आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं उन्हें कपड़े खरीद के दूंगा। जितने भी यतीम बच्चे हैं, जो आपकी हैसियत के मुताबिक, आपकी सोच होनी चाहिए कि यतीम बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। और समाज के अंदर जितनी भी हमारी एक ऐसी बहनें हैं जो शादी के लायक है लेकिन उनके पेरेंट्स शादी नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो आपकी सोच होनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला, भगवान मुझे एक बड़ा इंसान बनाएगा, एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, तो मैं उन बहनों की जो है शादी करवाऊंगा। तो इस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, तब आप डेवलप करेंगे लाइफ में। अगर आप सही नीयत से, सही इरादे से अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली मेहनत करते हुए चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। दूसरी बात यह है, जब इंसान कोई भी स्टूडेंट 10वीं पास कर लेता है तो उसकी एंट्री जो है फिर कॉलेज में होती है, इंटर कॉलेज में। और बहुत सारे स्टूडेंट को जो है पंख निकल कर आ जाते हैं। और वो पंख कैसे होते हैं? यानी एक स्टूडेंट कम से कम 4-5 फ्रेंड को बनाता ही बनाता है। अब ये जो फ्रेंड होते हैं, दोस्ताना होता है, ये बहुत डेंजर होता है, बहुत खतरनाक होता है।
यानी जो आपको 4-5 दोस्त मिलते हैं लाइफ में, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली है या आपकी लाइफ आबाद होने वाली है। अगर आप गलत दोस्त चुन लेते हैं तो ये 4-5 दोस्त ही होते हैं जो आपको सिगरेट की दावत देते हैं, ये 4-5 दोस्त ही होते हैं जो आपको शराब की दावत देते हैं, ये 4-5 दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपको पुलिस के चक्कर कटवाते हैं, ये 4-5 दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपको जो है लाइब्रेरी के चक्कर कटवाते हैं, और ये 4-5 दोस्त वही होते हैं जो बैग लटका करके मार्केट में घूम रहे होते हैं और क्लास चल रही होती है आपकी। अगर आप अच्छे दोस्त को चुनते हैं तो ये 4-5 दोस्त आपके ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लीजिए आज कोई सिलेबस आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आप आपस में बैठ के डिस्कशन कीजिए, उस सिलेबस को, उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालिए कि आज जो है सर ने क्लास में क्या पढ़ाया है। वो कब समझ आएगा? जब आपके दोस्त अच्छे होंगे। आपके दोस्त अगर अच्छे होंगे तो वो आपको जो है अल्लाह की याद दिलाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किल्स बताएंगे कि अच्छा इंसान कैसे बनना है। आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्त तो देखिए सबसे पहले कि सामने वाले के पास विजन है या नहीं है। कुछ करने के लिए इतना आसान नहीं है, कुछ करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, यानी रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप रात भर नहीं करते तो मिनिमम 12-1 बजे तक तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा, सुबह में जागना पड़ेगा। ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, उनका एक कोट है जो मैं आपको जो है पढ़ के बताऊंगा, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में उसको जो है मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। इसका मतलब होता है कि अगर आप जियो ऐसा जियो कि कल मुझे मरना है, आप जियो ऐसा जियो कि कल मुझे मरना है, लेकिन आप सीखो, ऐसा सीखो कि मुझे हमेशा जीना है। बिकॉज